रिक्वायरमेंट की पॉइंट है कि देयर आर द टू रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योर यूज ऑफ कन्वेंशनल एनक्रिप्शन. फर्स्ट है कि वी नीड ए स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन एल्गोरिथम. At a minimum, we would like the algorithm to be such that an opponent who knows the algorithm and has access to one or more ciphertext would be unable to decipher the ciphertext or figure out the key. अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा. उसने कहा कि आपको एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम यूज करना है. स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम ऐसा यूज करना है कि अगर सामने वाले को, सामने वाला का मतलब है कि हैकर, कि अगर हैकर को ये पता भी चल जाए कि ये कौन सा एल्गोरिथम है. फॉर एग्जांपल, ये एल्गोरिथम के बारे में पता चल जाएगा कि मान लीजिए इसने AES यूज किया फॉर एग्जांपल, हमें और उसको ये भी पता चल जाएगा क्योंकि वो हैकर है तो उसके पास साइफर टेक्स्ट तो है ही. उसने साइफर टेक्स्ट ले लिया, एल्गोरिथम उसको पता है, बट वो एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है तो स्टिल एल्गोरिथम उसको पता है, उसके पास साइफर टेक्स्ट है. वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्लेन टेक्स्ट या की के बारे में इंफॉर्मेशन ना रिट्रीव कर पाए या ना निकाल पाए. दिस इज द प्राइम पर्पस. कहते दिस रिक्वायरमेंट इज यूजुअली स्टेटेड इन द स्ट्रॉन्गर फॉर्म. क्या है? द अपोनेंट शुड बी अनेबल. द अपोनेंट, अपोनेंट का मतलब यहाँ पे अटैकर है, मैं सिंपल से, या हैकर कह लीजिए, बात समझने में आप जिससे भी इजीली समझते हैं. The attacker should be unable to decrypt ciphertext or discover the key, even if he or she is in a possession of a number of ciphertext together with the plain text that produce each ciphertext. तो उसी बात को ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहा गया, मीनिंग इज द सेम. ठीक है. The opponent should be unable to decrypt the ciphertext or discover the key, even he or she is in a possession of a number of ciphertext together with plain text that produce each ciphertext. तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव obtained copies of secret key in a secure fashion and must keep the key secure. If someone can discover the key and knows the algorithm, all communication using the key is readable. तो यार ऑब्वियस सी बात है, सीक्रेट या स्ट्रॉन्ग रखने की चीजों में दो ही चीजें सीक्रेट रखनी है. पहला पॉइंट एल्गोरिथम के बारे में बता रहा है कि आपको एल्गोरिथम सेफ रखना है. दूसरा पॉइंट आपको बता रहा है कि आपको की को सिक्योर करना है और की जिस भी चैनल के थ्रू जाए आपको वो बचाना है, ताकि अगर जो अटैकर है वो एल्गोरिथम तक पहुंच भी जाता है, जिसके पहुंचने की चांस ज्यादा है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि जो एक अच्छा अटैकर होगा वो डेफिनेटली ये फिगर आउट कर पाएगा कि एल्गोरिथम कौन सा है, भले ही आपने एक स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम लिया हुआ हो तो भी आपकी की आपसे उससे सेफ रहे. दिस इज द पॉइंट. इन द अदर वर्ड, we do not need to keep the algorithm secret. We need to keep only the key secret. तो इसने यहाँ पे डायरेक्टली कह दिया कि यार एल्गोरिथम तो पब्लिक ही होगा, वो इन द एंड उसे पता चल जाएगा. तो हमारा इंटेंशन क्या है, अगर मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो दो पॉइंट होना चाहिए. एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और की सिक्योर होनी चाहिए. सिंपल. एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और की सिक्योर होनी चाहिए. This feature of symmetric encryption is what make it feasible for widespread use. The fact that the algorithm need to be kept secret mean the manufacturer can and have developed the low cost cheap implementation of data encryption algorithm. These chips are widely available and incorporated into number of products.
With the use of symmetric encryption, the principal security problem is maintaining the security of or the secrecy of the key. अब यहाँ पे ये पॉइंट आ गया कि की तो मेन कंपोनेंट आ गई जिसको आपको सिक्योर करनी है। एक बार ये चीज सोल्व हो गई, की पता चल गई, तो फिर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम तो वो नोन कर ही लेगा और ये फिगर आउट कर ही लेगा। सो मॉडल ऑफ सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, यहाँ पे एक मॉडल दिया हुआ है या मैसेज है, मैसेज एक्स गोज टू द एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। अगेन यहाँ पुराना है वाई जो कि एनक्रिप्ट कर रहा है, देयर इज अ डिक्रिप्शन एल्गोरिथम, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम एक्स डेस्टिनेशन कर रहा है, ये कोई की है जो सिक्योर चैनल के से होते हुए अलग से सेंडर से, ये साइड सेंडर का है और ये साइड रिसीवर का है, तो अलग से एक चैनल से होते हुए रिसीवर के पास जा रही है। एंड देयर इज वन पार्ट क्रिप्ट एनालिसिस जो कि की को होल्ड कर रहा है। So let us understand the essential element of symmetric encryption scheme using the figure 2.2. A source produce a message in a plain text x. अब ये x हो गया, यहाँ पे जो ये जा रहा है, तो मान लीजिए ये x is a message. The m element of x are letter in some finite alphabet. यानी कि जो भी x1 से लेके xm तक मैसेज है, चाहे कोई भी हो, x20 हो, x30 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Traditionally, the alphabet usually considered of 26 capital letters. Nowadays, the binary alphabet 01 is typically used. पहले कह रहे थे 26 यूज करते थे जो इंग्लिश के हैं ए से 26, बट अब बाइनरी की 0 और 1 की फॉर्म में इंफॉर्मेशन भेजे जा रहा है, जो कि इंफॉर्मेशन को ज्यादा सिक्योर इनफेक्ट कर रहा है। फॉर एनक्रिप्शन अ की ऑफ द फॉर्म, फॉर एग्जांपल की K1 to KJ जा रही है, if the key is generated at the message source, then it must also be provided to the destination by mean of some secure channel. कह रहा है अगर की इसके पास बन रही है, ऐसा हो सकता है कि अगर इसके पास ना बन रही हो, मान लीजिए कि यहाँ पे थर्ड पार्टी से जनरेट हुई है, इससे ये थर्ड पार्टी है, तो ये थर्ड पार्टी इसको भी की बता रहा है, यानी कि सेंडर को भी बताएगा और यहाँ रिसीवर को भी की बता रहा है। बट अगर की यहाँ जनरेट हुई है, यानी कि सेंडर के साइड जनरेट हुई है, तो ये सेंडर को सिक्योरली ये की पास करनी है इसके पास, रिसीवर के पास। So if the key generated at the message source, then it must also be provided to the destination by means of some secure channel. Alternatively, a third party could generate the key and secure deliver it to both source and destination. जैसे मैंने बता दिया, थर्ड पार्टी ने किया तो उसने दोनों को दे दी, सेंडर ने किया तो उसने रिसीवर को दे दिया। With the message X and the encryption key KS input, the encryption algorithm form the cipher text. अब उसकी मदद से उसने ये cipher text algorithm बना लिया, जो कि यहाँ पे ये y की फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है। Then this notation indicate that y is produced by using encryption algorithm E as a function of the plain text X with a specific function determined by the value of the key K. The intended receiver in a position of a key is able to invert the transformation X, जो कि obvious सी बात है, कॉम्बिनेशन है D of K, Y. So an opponent observing Y but not having access to K or X may attempt to recover X or K or both K and X. So it is assumed that opponent knows the encryption E
and decryption algorithm D. If the opponent is interested in only the particular message, then the focus of the effort is to recover X by generating a plain text estimate X dash. अब यहाँ पे जो X dash उसने अगर कहा कि अगर एक बार उसे गैस करना है तो वो उसका एक पेयर ट्राई कर सकता है. दिस इज द मीनिंग. सो if the opponent is interested in only a particular message, then the focus of the effort is to recover the X. यहाँ X obviously बात है, X is the plain text. So is to recover X by generating a plain text estimate X dash. में यहाँ ये दिख नहीं रहा होगा तो इसको थोड़ा इसको हटाते हैं. ये a plain text estimate X dash. Often, however, the opponent is interested in being able to read future message as well. क्या अगर यार एक बार का ही देखना है उसे तो वो एक X dash मान लो मैसेज को ट्राई आउट कर सकता है, उससे फिगर आउट कर सकता है. पर जनरली ऐसा देखा गया है कि अपोनेंट फ्यूचर के भी ट्रांसमिशन जो होगा एक्स सेंडर ए और रिसीवर बी के बीच में, वो उनको भी फ्यूचर में भी उस ट्रांसमिशन को हमेशा ऑब्जर्व करना चाहता है या पढ़ना चाहता है. सो इन द often the opponent is interested in being able to read future message as well, in which case an attempt is to make the recover key by generating an estimate key. तो उस केस के लिए सब बेहतर तक या बेहतर अप्रोच यही रहेगी अटैकर पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो के को यानी के मतलब की को रिकवर करे. अगर उसको सिर्फ एक बार मैसेज पढ़ना है, इन शॉर्ट क्या कहा गया है, अगर उसे सिर्फ एक बार मैसेज पढ़ना है तो प्लेन टेक्स्ट को ट्राई आउट करे रिकवर करने की. अगर उसे फ्यूचर मैसेजेस भी पढ़ने हैं या बार बार जो मैसेजेस का ट्रांसफर हो रहा है उसको उसे रिकवर करना है तो की इज द मेन एंटिटी, उसको उसे रिकवर करना है, चाहे वो उसे सैंपल की के तौर पे या डमी या कॉपी की के फॉर्म में डिफरेंट की कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकते